बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अर्जुन रहता था। अर्जुन मेहनती था, परंतु उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी वह खेती करते समय भविष्य के बारे में सोचता, तो कभी घर के कामों में ध्यान न लगाकर दूसरों के कामों में उलझ जाता। इस वजह से उसका जीवन अव्यवस्थित और अशांत था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गांव के पास एक साधु आए हैं जो आत्मनियंत्रण और शांति का ज्ञान बांटते हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह उनसे मिलकर अपने मन को वश में करने का उपाय सीखेगा। अर्जुन साधु के पास पहुंचा और निवेदन किया, महाराज, मेरा मन बहुत भटकता है, कृपया मुझे इसे नियंत्रित करने का उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मन को वश में करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर लो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। साधु ने अर्जुन को एक कटोरा दिया जिसमें तेल भरा था। उन्होंने कहा, इस कटोरे को गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तेल की एक भी बूंद न गिरे। अर्जुन ने कटोरा लिया और बहुत सतर्कता से पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसका ध्यान केवल कटोरे पर था। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो तेल का एक भी कतरा नहीं गिरा था। साधु ने पूछा, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने रास्ते के सुंदर पेड़, पक्षी या गांव के लोगों को देखा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरा ध्यान तो केवल कटोरे पर था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही पहला पाठ है। जब तुम्हारा ध्यान एक ही उद्देश्य पर रहेगा तो मन इधर उधर भटक नहीं पाएगा। साधु ने अर्जुन से कहा, अब दूसरा कार्य करो, एक दिन तक केवल वही चीजें खाओ जो तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। अपने स्वाद की इच्छाओं को त्याग दो। अर्जुन ने सोचा कि यह कार्य सरल होगा, लेकिन जब उसने साधारण भोजन करना शुरू किया तो उसे मिठाइयों और स्वादिष्ट व्यंजनों की लालसा होने लगी। उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश की और अंत में केवल उतना ही खाया जितना शरीर के लिए जरूरी था। साधु ने समझाया, मन अक्सर हमारी इच्छाओं के कारण भटकता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो मन को भी वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने साधु से पूछा, महाराज, क्या एक बार में ही मन को वश में किया जा सकता है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, यह एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे खेत को रोजाना सींचना पड़ता है, वैसे ही मन को भी नियमित अभ्यास से शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच के अभ्यास से मन को अनुशासन में लाया जा सकता है। अर्जुन ने साधु की शिक्षाओं का पालन किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अपने काम में पूरी तरह ध्यान देने लगा और उसकी जीवन शैली बदल गई। अब वह पहले की तुलना में अधिक सुखी और संतुष्ट था। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए हमें ध्यान, धैर्य और इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास करना होगा। जब हम अपने मन को अनुशासन में लाते हैं तो हमारा जीवन भी सरल और सुखमय हो जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं।